ये साउंड आ गया और ये देखिए काम शुरू हो गया थोड़ा सा। तो भाई अभी आपने एक वीडियो देखा होगा, वीडियो में था कि क्रॉसिंग के ऊपर से ट्रेन गुजर रही है और काफ़ी आवाज़ आ रहा था। उसे क्रॉसिंग बोला जाता है। क्रॉसिंग ऐसे रेलवे फाटक का जो होता है उसको भी लोग क्रॉसिंग ही समझते हैं। बेसिकली उसे लेवल क्रॉसिंग बोला जाता है, जहाँ रोड और ट्रैक जो है एक समान लेवल में गुजरती है। तो मैं आज बताने वाला हूँ क्रॉसिंग के बारे में। जो रेलवे ट्रैक अपना बदलती है तो एक क्रॉसिंग पार्ट होता है जिसके थ्रू बदलती है। उसके पहले कुछ एक चीज़ और ऐड करना चाह रहा हूँ कि भारतीय रेल में बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, जैसे रेलवे ट्रैक है, पेनरोल है, क्लिप है, प्लेट्स है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो जब ख़राब होता है तो उसको क्या किया जाता है, ख़राब होता है तो उसको बदल दिया जाता है। लेकिन भारतीय रेलवे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी महंगी होती है, जिनको बार बार बदलना अच्छा नहीं होता है, काफ़ी महंगा भरा सौदा हो जाता है। तो इसीलिए उसको रिपेयर किया जाता है, रिपेयर करके और फिर यूज़ में लाया जाता है। मतलब एक तरह से कहें तो पैसा पैसा जो है वसूल लिया जाता है, पाई पाई वसूल लिया जाता है। तो उसी के ऊपर ये वीडियो आज का होने जा रहा है कि रेलवे क्रॉसिंग को, पॉइंट एंड क्रॉसिंग पे जो क्रॉसिंग लगती है, जिस पे अभी आपने शुरू में वीडियो देखा था, उसको किस तरह से दोबारा हम रिपेयर करते हैं और बार बार रिपेयर करके यूज़ करते हैं कि महंगा कम से कम पड़े और रेलवे भी जो है सुचारू ढंग से चलती रहे। तो चलिए आपको पहले एक बार दिखा देते हैं कि टूटा हुआ क्रॉसिंग कैसा होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित कर्व ब्लॉग्स। तो देखिए यही है जो इस पार्ट को क्रॉसिंग बोला जाता है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, या ये जो पार्ट देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक बोला जाता है इसको क्रॉसिंग। और ये आगे पॉइंट है, माने पॉइंट एंड क्रॉसिंग का ये पार्ट है। तो इसमें जब आप देखेंगे ध्यान से, ये इसमें कचरा आ गया है, इसको क्लीन कर देते हैं पहले। प्लास्टिक का आ गया यहाँ पे कचरा। तो इसमें देखिए आप, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देख रहे हो, इसको बाबड़ी जनरली हम लोग बोलते हैं। मतलब ये हल्का हल्का डीप इसमें गड्ढा हो गया है, छोटा छोटा गड्ढा हो गया है। और ये यहाँ पे वियर आ गया है। वियर मतलब ये घिस गया है यहाँ पे। तो रेलवे ट्रैक जो होता है, ट्रैक में वियर आता है तो उसको ईजिली हम लोग क्या करते हैं, पूरा चेंज कर देते हैं। लेकिन ये क्रॉसिंग तो काफ़ी महंगा पार्ट आता है, तो इसको हम लोग बार बार इस तरह से चेंज नहीं कर सकते। हो सकता है रेलवे ट्रैक का भी वियर को ठीक करने का कोई आगे टेक्नोलॉजी आ जाए तो काफ़ी कम खर्च में अगर हो सके तो वो भी हो, ये मेरा मानना है मतलब। लेकिन इन सब चीज़ों को तो नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो है और ये वियर है, ठीक है। तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, अगर इसमें हम वेल्डिंग कर दें, मिग वेल्डिंग, तो और उसके बाद अगर इसको घिस दें तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं पहले जहाँ काम हो रहा है वो आपको दिखाते हैं। आप बेसिकली समझ गए होंगे कि इस वीडियो में आपको क्या दिखाने वाला हूँ। तो आगे हमारा काम चल रहा है, चलिए आपको दिखाते हैं। चलते चलते एक और चीज़ दिखा देते हैं। ये देखिए, ये दो ट्रैक्स को जोड़ा गया है यहाँ पे, इसके ऊपर जॉगल प्लेट लगा हुआ है, इसको जॉगल बोलते हैं। और ये वेल्डिंग हुई है। तो ये वेल्डिंग जो होता है ना, इसको मिग वेल्डिंग कहते हैं। तो मिग वेल्डिंग, वो भी मिग वेल्डिंग ही दिखाएंगे अभी, बस वो रोबोटिक है, रोबोटिक मिग वेल्डिंग है एक तरह से। क्योंकि इसमें तो कुछ प्लेट्स आते हैं जिनको लगा करके हम आराम से काम कर पाते हैं, लेकिन इसमें तो उस तरह का प्लेट होता नहीं है। तो इसको आगे रॉड के थ्रू कैसे हम लोग वेल्ड करते हैं वो आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। अभी देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं, जैसे कुछ एक पार्ट में ये वियर है, देखिए यहाँ पे वियर है और ये एक मोटा मोटी मार्किंग कर रहे हैं। इसको स्प्रे करके हम निकालेंगे। ये पार्ट अपने पहले वाले में, ये बेसिकली दूसरा क्रॉसिंग है, ये इधर भी है, ठीक है ना। और ये यहाँ पे थोड़ा सा स्कैबिंग एक तरह से कह सकते हैं, स्कैबिंग हो गया है, ये इधर भी है। तो इन सब चीज़ों को हम ठीक करेंगे। कैसे कैसे करेंगे ये प्रोसेस अभी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे काम करना है और यही वो मशीन है। बेसिकली ये मिग वेल्डिंग जो होती है, जो ट्रैक जो जोड़ते हैं, जो भी आपको दिखाया था, उसी का ही अपग्रेडेड वर्जन है। लेकिन ये फ्रांस में बनी हुई कंपनी है और इसको बोल सकते हैं मिग रोबोटिक मशीन। इसमें अलग अलग पार्ट हैं, जैसे ये एक पार्ट आता है, ये इससे थ्रू उसको चलाया जाता है, वो जैसे आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे। और ये नॉर्मल वेल्डिंग मशीन देखते हो, उसी का ही अपग्रेड वर्जन है एक तरह से। तो भाई इसमें हमने काम शुरू कर दिया है, अब आप देख रहे होंगे
ये जो है उसको शुरुआत में जो दिखाया था उसको खुरचा जा रहा है, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा रब कर दिया जाएगा ताकि इसके ऊपर मटेरियल को आराम से चिपकाया जा सके। ये नॉर्मल ग्राइंडर मशीन है, थोड़ा हैवी है, और इसके लिए जनरेटर है, जनरेटर के थ्रू एनर्जी इसको मिल रहा है। तो आप देखिए इस तरह से इसको पीला जा रहा है। सबको रब करेंगे अभी, और फिर इस रोबोटिक मशीन के द्वारा फिर इसको हम वेल्ड करेंगे। ये वेल्ड मशीन है, ये कैसे होगा फिर आपको दिखाएंगे। ज़्यादा लंबा करूँगा तो वीडियो आपको मज़ा नहीं आएगा देखने में, इसलिए फिर जब उसको लगाते हैं तो आपको दिखाते हैं। अब हम डेवलपर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पहले इसमें क्लीनर डालते हैं हम, ये इससे क्लीन हो जाएगा, और उसके बाद पेनिटेशन, हाँ ठीक है, ये डालेंगे इधर, इसको 1 ड्रिप में डालेंगे ताकि, और इस पर डेवलपर फिर डालेंगे हम, तो उससे जो भी क्रैक्स या अगर कुछ हो तो डेवलप कर जाएगा, तो पता चल जाएगा इसको और कितने काम की ज़रूरत है। अभी इसको पोंछा जाएगा, थोड़ा सा क्लीन किया जाएगा, और उसके बाद हम इसके ऊपर डेवलपर मारेंगे। इसमें और भी बहुत सारा काम होता है, लेकिन ये आपको जनरल दिखा रहे हैं कि कम छोटे से छोटे वीडियो में आप देख पाएँ कि ये किस तरह से हमारी भारतीय रेल जो है अब कितनी उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करती है और कम से कम खर्च में आपको एक सुगम सफ़र देती है। अब जब इसको थोड़ी देर हम वेट करेंगे तो इसमें जो है डेवलप कर जाएगा अगर कुछ परेशानी आई तो। और अगर इसमें क्रैक्स वगैरह डेवलप हो जाता है, ये जैसे साइड से हो जाए, ये से हो जाए, तो वो नहीं रिपेयर हो सकता है। ये हम सिर्फ ऊपर से अगर कुछ परेशानी आती है, कुछ गड्ढे होते हैं, कुछ स्कैबिंग होती है, तो उसको स्क्रैच करके निकाल कर नया मटेरियल इसमें फिल कर देते हैं। तो चलिए, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए रोकते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। यही वो रोबोटिक मशीन है जिसके थ्रू हम अभी इसको ठीक करने वाले हैं। ये यहाँ से इसको हैंडल किया जाता है, यहाँ से इसको ऑपरेट किया जाता है, और ये अलग अलग इक्विपमेंट है। ज़्यादा टेक्निकल नेम नहीं मुझे पता, लेकिन ऑलमोस्ट क्या हो रहा है ये आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ये भी स्टार्ट हो रहा है मशीन, और ये फ्रांस से आयात किया जाता है, फ्रांस की मशीन है। पता नहीं हम कब बनाएंगे इसको, लेकिन नियर फ्यूचर में ज़रूर बनाएंगे। ये ऑलमोस्ट हमारा सेट हो चुका है। अब इसको पहले ये कैलिब्रेट किया जा रहा है, सिस्टम को बताया जा रहा है किस तरह से इसको काम करना है, उस तरह से इसको मतलब फिक्स कर लिया जाएगा, और ये खुद ब खुद जो है ऑपरेट करेगा और इसको कंप्लीट कर देगा। दूसरे साइड से दिखाते हैं। ये पूरा एंगल सब बना हुआ है, ये सब कितनी दूर ले जाना है, क्या है, वो सारा कुछ खुद ब खुद जो है मशीन सेंस कर रही है और अपने को एडजस्ट कर रही है। अगर आप ध्यान से देखें, ये साउंड आ गया और ये देखिए काम शुरू हो गया। थोड़ा सा मैं डर गया था शुरुआत में। ये देखिए इस तरह से जो है इसको फिल किया जा रहा है, और पूरा इसका मतलब भारतीय रेल अब काफ़ी उन्नत हो चुकी है, पहले वाली बात नहीं रह गई है। अब हर चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं कम से कम लागत में, बेहतरीन से बेहतरीन सुविधा मुहैया कराते हैं। हमें गर्व होना चाहिए भारतीय रेल पे, इतने कम खर्च में इतनी बड़ी संस्था जो है इतने सारे ट्रेन को लेकर के चलती है। ये वो मशीन है। अभी शायद रोशनी आ रही होगी तो आपको, ये अगर यहाँ साइड में देखें तो यहाँ पे मटेरियल जो है वो चिपकना शुरू हो गया है इस पोर्शन में। कमाल की मशीन है। अब ये देखिए बीच बीच में इस नीडल को काटा जाता है ताकि उसमें कोई कचरा ना आ जाए। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखें, मटेरियल आ गया है। इसी तरह से सारे जगह पे हम करेंगे, और काम यहीं ख़त्म नहीं हो रहा, अभी काफ़ी काम है इसमें। तो देख पा रहे हैं ये हो गया, और इस पर कुछ कचरा है तो उसको सफाई किया जा रहा है, और ये कितना बढ़िया हो गया है। इसको फिर हम ग्राइंडर के थ्रू
छील के जो है ठीक कर देंगे। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इसका काम होता है। इसी तरह से पूरा साइड वाले विंग रेल को भी हम ठीक करेंगे, नोज़ को भी ठीक करेंगे और इसी तरह से करेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप बेसिक समझ गए होंगे कि किस तरह से हमने इसे माल जो है फिलअप कर दिया इसके ऊपर है। मिग वेल्ड ही है ये, जैसे ट्रैक को वेल्ड करते हैं, बस ये रोबोटिक सिस्टम है जो वो खुद से कैलिब्रेट करके और उस सेंस करके इसको वेल्ड करता है। तो अब ये वेल्डिंग हो जाती है तो फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फाइनल काम होने के बाद इसको भर दिया गया। भरने के बाद इसको ग्राइंड किया जा रहा है। ग्राइंड करके एक परफेक्ट मेजरमेंट है, रख करके उसको मेजरमेंट करके मिला लिया जाएगा। ये देखिए पीछे भी काम हुआ है, पीछे भी जो है यहाँ पे काम हुआ था और इसको भी ग्राइंड करके इसके लेवल में, इस पटरी के रिस्पेक्ट में हम बिल्कुल सही कर देंगे ताकि वो वहाँ पे ठोकर ना बने, क्योंकि व्हील आएगा तो वहाँ पे टकरा सकती है, जिससे आवाज़ हो सकता है और दुर्घटना भी हो सकती है। तो ये देखिए अब कितना बढ़िया हो गया, बिल्कुल नया सा हो गया है। अब इसका लाइफ बढ़ गया है। तो भाई इसका काम हो चुका है, ये आप देख रहे होंगे कितना बेहतरीन बिल्कुल नया सा हो गया है। बाकी कहीं इसमें फॉल्ट नहीं थी, बस यही सामने वाला फॉल्ट था। इस पर एक दो ट्रेन अभी गई भी है इसलिए ये, और इसको ऊपर से हमने रेड पेंट कर दिया, रेड ऑक्साइड है ये। और देखिए कितना बढ़िया आ गया है। इसका मेजरमेंट भी हमने ले लिया है, मेजरमेंट भी बिल्कुल ओके है। दूर से अगर आप देखें तो ये देखिए इस तरह का दिखाई पड़ रहा है। हमारे यहाँ भी बहुत सारा में इस तरह का काम चल रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि भारतीय रेल किस कदर मेहनत करती है और किस कदर मतलब पाई वसूलती है, तब जा कर के एक ट्रेन चलती है। तो आसान नहीं है, काफ़ी टफ है। छोटी छोटी चीज़ें शायद आप ट्रेन में जब चलते होंगे तो इन सब चीज़ों के बारे में जानते भी नहीं होंगे, समझते भी नहीं होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।